कभी सोचा है कि हम सब बोलना सीखते कैसे हैं? क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई साइंस है? आज हम इसी भाषा के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि कैसे ये हमारे अंदर जन्म लेती है और कैसे हम इसे अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या हम भाषा के साथ ही पैदा होते हैं या फिर उसे सीखते हैं? मतलब ये हमारी परवरिश का हिस्सा है या हमारी प्रकृति का? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझा कर रखा है। देखिए, एक बहुत ही मशहूर भाषाविद हुए नोम चॉम्स्की। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में ना एक तरह का लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। नहीं, कोई चिप नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक नेचुरल पावर है जो हमें किसी भी भाषा की ग्रामर को आसानी से समझने में मदद करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा सीखना सिर्फ स्कूल में रट्टा मारना नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही है। जैसे एक चिड़िया को कोई घोंसला बनाना नहीं सिखाता, वो बस बना लेती है, ठीक वैसे ही हमें भाषा सीखने की एक कुदरती क्षमता मिली हुई है। और सच कहें तो यही वो चीज़ है जो हमें जानवरों से एकदम अलग बनाती है। अच्छा, तो अगर भाषा हमारी एक नेचुरल पावर है, तो फिर ये काम कैसे करती है? इसके पीछे के नियम क्या हैं? चलिए भाषा की इस मशीन के पुर्जों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या इशारों की भाषा, वो 4 पिलर्स पर टिकी होती है। एक, उसका अपना एक सिस्टम होता है। दूसरा, वो वक्त के साथ बदलती रहती है। तीसरा, वो सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करती है। और चौथा, वो समाज में ही पैदा होती है और वहीं फलती फूलती है। जरा सोचिए, सेल्फी जैसा शब्द कुछ साल पहले तक था ही कहाँ। और भाषा के ना 2 चेहरे होते हैं, एक जो बोला जाता है और दूसरा जो लिखा जाता है। बोली हुई बात तो पल भर में हवा हो जाती है, लेकिन लिखी हुई बात वो सदियों तक जिंदा रहती है। हमारे वेद और पुराण इसी लिखी हुई भाषा की शक्ति का ही तो सबूत है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि अपनी मातृभाषा सीखना इतना आसान क्यों लगता है, जबकि कोई दूसरी भाषा सीखने में पसीने छूट जाते हैं? हम सब ने स्कूल में दूसरी भाषा सीखने की कोशिश तो की ही है ना? तो सवाल ये है कि अगर भाषा सीखना हमारे नेचर में है, तो क्यों कुछ भाषाएं हमें आसानी से आ जाती हैं और कुछ पहाड़ जैसी लगती हैं? इसका राज अर्जन और अधिगम के बीच के फर्क में छुपा है। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अपना लेना, उसे आत्मसात कर लेना। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ की बोली सीखता है। उसे कोई व्याकरण के नियम नहीं सिखाता, वो तो बस सुनता है, महसूस करता है और बोलना शुरू कर देता है। ये सीखना नहीं है, ये भाषा को जीना है। और फिर आता है भाषा अधिगम। ये है स्कूल की क्लास, ग्रामर के नियम और रट्टे लगाना। ये दिमाग का खेल है जिसमें मेहनत और अनुशासन दोनों की जरूरत होती है। ये भाषा को जानना है, जीना नहीं। तो फर्क बिल्कुल साफ है। अर्जन दिल से होता है, अनजाने में, और उसका मकसद सिर्फ अपनी बात कहना होता है, जबकि अधिगम दिमाग से होता है, जानबूझकर, और उसका मकसद नियमों को समझना होता है। कह सकते हैं कि एक है घर और दूसरा है स्कूल। लेकिन आज की दुनिया में क्या होता है, जहां हम एक ही दिन में हिंदी, अंग्रेजी और शायद कोई और भाषा भी बोल रहे होते हैं? चलिए इस भाषाई खिचड़ी के पीछे का साइंस समझते हैं। जब हम कई भाषाएं बोलते हैं तो हम 2 बहुत दिलचस्प काम करते हैं। एक है कोड मिक्सिंग और दूसरा है कोड स्विचिंग। मिक्सिंग का मतलब है एक ही सेंटेंस में 2 भाषाओं के शब्द मिला देना, और स्विचिंग का मतलब है बात करते करते एक भाषा से दूसरी पर जंप कर जाना। जैसे ये वाक्य, आज का सेशन बहुत अमेजिंग है, यहाँ हिंदी और अंग्रेजी की बढ़िया दोस्ती हो गई है। हम सब रोज ऐसा करते हैं, है कि नहीं? यही है कोड मिक्सिंग का जादू। और इस उदाहरण में पूरी कहानी ही बदल गई। बात हिंदी में शुरू हुई और फिर पूरी तरह से अंग्रेजी में होने लगी। इसे कहते हैं कोड स्विचिंग। हम अक्सर ऐसा तब करते हैं जब हम किसी खास टॉपिक पर या किसी खास इंसान से बात कर रहे होते हैं। अच्छा, भाषा के इन यूनिवर्सल नियमों को अब हम अपने देश भारत के आईने में देखते हैं। हमारा संविधान भारत की भाषाओं की इस खूबसूरत विविधता के बारे में क्या कहता है? चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती है। लेकिन ये पूरे राष्ट्र की एकमात्र भाषा नहीं है।
ये बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में साफ साफ लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। और बात सिर्फ हिंदी तक ही नहीं रुकती। हमारा संविधान 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता देता है। ये भारत की भाषाई विविधता का एक जश्न है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर फूल की अपनी अलग खुशबू है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अंग्रेजी, जो आज हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन चुकी है, वो इन 22 भाषाओं की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि संस्कृत और नेपाली जैसी भाषाएं इसमें हैं। है ना ये दिलचस्प? इतना ही नहीं, भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का ताज पहनाया गया है। ये वो भाषाएं हैं जिनका इतिहास 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है और जिनकी अपने एक शानदार साहित्यिक विरासत है। और ये सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं है। हमारी नई शिक्षा नीति इन भाषाओं को स्कूलों में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर वापस लाने पर जोर दे रही है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की एक बहुत जरूरी कोशिश है। एक महान दार्शनिक ने कहा था, मेरी भाषा की सीमाएं ही मेरी दुनिया की सीमाएं हैं। कितनी गहरी बात है ये। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारी सोच का दायरा तय करती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं, क्या वो हमारे सोचने के तरीके को भी बदलता है? क्या अलग अलग भाषाएं बोलने से दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदल जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।